ये खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। आज अगर शोहर 11 बजे आए, बीवी कहती है आज मजा चखाने दो, बच्चों के सामने डंडा लेके बैठ जाती, उठ मत जाइयो कोई, आज इसे 1 घंटा खड़ा रहने दो। शर्म कर, ये तेरा सरताज नहीं है, ये तेरा ना खुदा है, इसकी इज्जत तुझे पता है। नबी फरमाते हैं अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती, मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे। मेरी बहन कभी शोहर को बद्दुआ ना दे। आज जो रियल लाइफ चल रही है ना, इसने तो बेड़ा ही गलत कर दिया। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिंदगी होगी तो इस बीमारी का ऑपरेशन कभी फिर करूंगा। आज मैं बस हुजूर का मिलाद बयान कर लूं, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। 1.5 घंटे का मुझे वक्त दिया गया था, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज चले गए, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या होगा? का ये बेसहारा नहीं, हमने इसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज चले गए ना, फिर मैं दिन को भी रोती, रात को भी रोती, सुबह भी रोती, शाम भी रोती, बस दिनों रात रोने में गुजर जाते। कभी बच्चे का ख्याल रुलाता, कभी बच्चे का ख्याल रुलाता, कभी उसकी बाप की याद रुलाती। का मैं सोचा करती थी अल्लाह दुनिया के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, मेरा बच्चा किसकी उंगली पकड़ के चलेगा? दुनिया के बच्चे बाप के कंधे पे बैठ के सवारी करते, मेरे बच्चे का क्या बनेगा? दुनिया की औलाद अपने बाप के साथ तफरी करती है, मेरा बेटा होश संभालेगा, अब्बा कहेगा, तो फिर ये किसको देखेगा? आवाज आई आमना दुख न कर, तेरा बेटा अब्बा अब्बा नहीं, तेरा बेटा तो अहद अहद की सदाएं देगा। और इसकी तफरी की फिक्र न करना। दुनिया का बाप अपने बेटे को खुशी देने के लिए मेले घुमाता है, इसका रब महबूब को तफरी कराने के लिए मेराज का सफर कराएगा, मेराज का सफर कराएगा। और कहां रह गई खिलौनों की बात? तो कोई बाप अपने बेटे को कितना बड़ा खिलौना देगा, आने दे मेरे महबूब को, जब ये पालने में लेटेगा चांद सितारों को इसका खिलौना बना डालूंगा, इसका खिलौना बनाया जाएगा। तसल्ली हो गई, रोती रही, दिन को भी रोती, शाम को भी। कहती है एक दिन 4 महीने गुजर गए, 4 महीने जब गुजरे मैं रोती रोती सो गई। मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा मुबारक हो आमीना। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? जनाब मैं बेवा हो गई, मेरा बच्चा आने से पहले यतीम हो गया। उन्होंने कहा मुबारकबाद इस बात की है कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहा आप कौन है? कहा मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है। कहती जिस दिन पहली मुबारकबाद आई, हुजूर का मिलाद सुन, जिस दिन पहली मुबारकबाद आई, मैं सुबह उठी ना, मेरे माथे पे जो पसीना था ना, मैंने उस पसीने को दुपट्टे से साफ किया, मेरा दुपट्टा भी मुश्क से ज्यादा महकने लग गया था। अब जरा रुक के मेरी बात सुने। जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, ठहर भाई, दाया से पूछ तू कैसा पैदा हुआ? मछेंदा, घिनौना, सड़ेंदा, बदबूदार है, लथपथ गंदगी में, और कहता नबी हमारी तरह। नबी की अम्मी कहती है पहले दिन मुबारकबाद आई, मेरे माथे पे पसीना, पसीने से मुश्क की खुशबू। कहने लगी फिर क्या था? कहने लगी दस्तूर था रब का कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए, औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। कहा मुझे खुशबू लगी ना, मैं डर गई। अरब का दौर जहां बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था, और दस्तूर ये कि खुशबू नहीं लगानी है। मेरा शोहर कर गया इंतकाल, ये खुशबू कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा? ये एक बड़ी फिक्र थी कि ये खुशबू कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहती मैं डर की वजह से ना, जो दुपट्टे से पसीना था उसकी खुशबू थी, मैं दुपट्टा धोने चली गई। तो कहती जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था ना, उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। का जो पसीना दुपट्टे पे लगा और जो पानी दुपट्टे से निकला, उससे खुशबू मुबारकबाद पेश करता हूं हुजूर का मिलाद मनाने वालों। तुमने बिदअत का काम नहीं किया है, खुदा की सुन्नत वाला काम अदा कर रहे, खुदा की सुन्नत अदा कर रहे।
खुशबू पसीने से। कहती मैं खुशबू छुपाने लगी, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे दिन बदलते दिन बढ़ते गए, मेरे रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए, चेहरा और ज्यादा नूरानी, खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा कह रही हैं कि जब दिन बढ़ते गए इतनी खुशबू कि मेरे घर से निकल करके दाएं बाएं खुशबू फैल गई। खुशबू यहाँ तक फैली कि मक्के में बातें होने लग गई, लोगों में खुशबू का चर्चा। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहर। कहा क्या? कहा हमें बात करने की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन गलती इतनी बड़ी है तुमसे कहना पड़ेगा। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मक्के का दस्तूर ये है जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया है, तुम्हारी बहू बेवा हो गई है। कहा फिर वो खुशबू क्यों लगाती है? क्या तुम्हारे घर की बहू को तुम्हारे बेटे के इंतकाल का सदमा नहीं है? जैसी इतनी बात सुनी है तो फिर सुने। चेहरा सर्द, बदन सर्द, आंखों में सुर्खी के डोरे। आप घर तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा को आवाज दे के कहते हैं फातिमा का जी, कामिना से पूछो तो सही ये खुशबू क्यों लगाती है? कहती है हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। कहा क्यों? कहा कुछ दिन पहले मुझे भी ख्याल आया था, मैंने भी चाहा पूछूं आमिना से, लेकिन मैंने आवाज दी, आमिना की निगाह उठी है कि उसके माथे से एक नूर निकला जिस पे मेरी नजर पड़ी, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में ताकत नहीं मैं आमिना से सवाल कर सकूं, पूछना है कुछ जाके पूछ लो। अब अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, कहा जाओ जाके खबर कर दो हम आ रहे हैं। अंदर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा बेटी तुम्हारे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखो इज्जत वाले लोगों का घराना, जैसे अंदर तशरीफ ला रहे हैं, नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जा रही हैं। क्या हो गया है हमारे मुआशरे को? आज ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है। गैरत आनी चाहिए, बहुआ फ्रेंड नहीं होती है, बहुएं बेटियां हुआ करती हैं। इनकी इज्जत किया करो, इनके कंधे पे हाथ न रख, इसके सामने हया से खड़े हुआ करो। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, बहू घर सिमट के खड़ी हो जाती है। जी बाबा कैसे आना हुआ? का बेटी एक शिकायत लेके आए हैं। का बाजी कौन सी शिकायत? हर औरत हया से जीती है, लेकिन जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने एक कदम संभल के रखना शुरू कर दिया है, शिकायत का मौका कैसे मिल गया? का बेटी एक बात बता, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का गम नहीं है? क्या तुझे अब्दुल्ला के इंतकाल का सदमा नहीं है? सैयदा आमीना रो देती हैं, कहती हैं अब्बा क्या बात कर रहे हो? जिस दिन से मेरे अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं, कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं है जिस दिन मैं रोती नहीं हूं। का अगर इतना सदमा करती है तो फिर तुम मेरी बेटे का गम क्यों नहीं मनाती? का अब्बा कैसे मनाऊं? का तुझे पता नहीं है जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाता है तो उसके बीवी को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। बता फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? रो के कहती है अब्बा जी मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई मैंने खुशबू नहीं लगाई। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं? सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से शिकम में उनकी अमानत आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती। माशाअल्लाह खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। माशाअल्लाह अब समझ जाइए गुलफाम भाई का आना और मेरा जाना हो गया, ठीक है। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, अब समझ लीजिए मुझे जाना चाहिए, है ना? ठीक है जी, अल्लाह सलामत रखे, बर्दाश्त कर लेंगे। जितने लोग सुन सकते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू ही शुरू है और ये दीवानों की महफिल है। इंशाअल्लाह ये आखिरी लम्हे तक शुरू की मंजिल में रहेगी, है ना? तवज्जो है ना मेरे भाई? हाँ, कमी नहीं करनी चाहिए किसी की भी। सामने वाले लोग बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदा आमीरा कहती है अब्बा जी हलचल भाई मेरा पसीना देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरे 10 कतरे गिरे तो 1 कतरा तो इनका भी गिरना चाहिए, थोड़ी मेहनत लगनी चाहिए ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। आपको बड़ी अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला से सुननी है। ये हमारे सीनियर हैं, ये उस वक्त खतीब थे जब हम पढ़ रहे थे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे और आप मुसलसल सुनते आ रहे हैं और आज फिर सुनना है इंशाअल्लाह इनको। हो सकता है मेरी और आपकी आज ही आखिरी मुलाकात हो, तो बस एक एक जुमले को बहुत गौर से मेरे सुन लीजिएगा। कह दें जरा, लग गए आप लोग?
आप फिक्र न कीजिएगा, अगर आप समझ रहे हो कि नकीब छोटा है तो हर चे बकामत को उतर बकीमत बेहतर। हाँ, छोटा समझ के हल्के में मत लेना, चलता फिरता बम है। समझ गए ना मेरी बात? जरा सामने वाले बोले सुभान अल्लाह। हाय माशाल्लाह, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह इनके हाथों को मदीने वाले की जालियों तक पहुंचा दे। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात कर रहा था भाई, ज्यादा 10 मिनट माशाल्लाह। हाँ, अभी नहीं कहा कि क्योंकि ये आ गए हैं तो अब वक्त इनका शुरू हो चुका है। देखो देखो, अब धक्का ना दो बेटे, बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह कभी फिर बाबू, अब फरमाइश का वक्त नहीं है। मैं 2 घंटे हो गए, मुझे 10 मिनट अपने हुजूर की मिलाद के पूरे कर लेने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गुफ्तगू सुननी है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। थके तो नहीं है ना हम लोग? अभी नहीं थके ना? अल्लाह लंगर का सदका था करे सबको और सबको बरकत दे। सैयद आमीना कहती हैं, अब्बा जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, आप तो बात कर रहे हैं खुशबू लगाने की, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाया करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अच्छा बेटी कुछ और? अब्बा बताऊं? कहा एक दिन मैं आंगन में टहल रही थी। आंगन समझते हैं ना? कहती मैं एक दिन आंगन में टहल रही थी, मैंने एक छोटा सा कंकर देखा, मैंने सोचा इसे उठा के फेंक दूं। कहती दादा अब्बा जी, मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। कंकर था, मोम की तरह मुलायम। कहने लगी, मेरे मुंह से जुमला निकला, इस पत्थर को क्या हुआ, ये कंकर मोम हो गया? कहने लगी, मैंने इतना कहा, वो खुद से उल्टा मुझसे बोल के कहता है, आमीना यार को आने तो दे, अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। वो आ जाएंगे तो बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे, आने तो दे। अब्बा मुझसे कंकर बातें करते हैं, पत्थर बातें करते हैं, बेटी और भी कुछ बता ना। कहती है, अब्बा जी बताऊं क्या आपको, मैं जिस बिस्तर पे लेटूं उस बिस्तर से खुशबू, जिस तकिए पे सर रखूं तकिए से खुशबू, जो कपड़ा सर पे ओढ़ूं उस कपड़े से खुशबू। सैयदा आमीना भी बात कर रही, मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा गई, एक मिट्टी की दीवार की मिट्टी छुटा के लाई। कहती है, अपने सरताज से, मेरे सरताज जरा ये मिट्टी सूंघो तो सही, नाक के करीब की मुश्क से ज्यादा खुशबू। कहा ये क्या है? कहा तुम आज की बात करते हो, 3 दिन पहले आमीना ने कुछ देर के लिए इस पे हाथ रखा था, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती जा रही है, अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम रहे हैं। बेटी और बताओ ना काबा, और सुनना चाहते हो तो सुनो। एक दिन मैं लेटी हुई थी, अचानक माथे पे पसीना आया, गर्मी का एहसास हुआ, मेरी कमर के पीछे से हवा का झोंका आया, मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखती हूँ, 2 शहजादियां परी शक्ल जैसी मेरे पीछे पंखा लेके हवा कर रही है। मैंने मुड़ के देखा, कहा तुम कौन हो, कभी तुमको मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा, आमीना देख भी कैसे सकती थी, हम मक्के की जमीन से नहीं, हम तो जन्नत के मकीन से तशरीफ ला रहे हैं, हम जन्नत से आए हैं। कहा किस लिए? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने तेरी खिदमत के लिए हमें भेज दिया। मुझे उनकी बोली समझ में आ जाती है। आप कहते हैं बेटी पता पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अब सुनिए, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं, बेटी पत्थर बोलते हैं, पानी दरख्त बोलता है तो क्या कहता है? आमीना कहती है, अब्बा जी वो सब के सब बोल के कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस भाई ने नारा लगाया, अल्लाह इसको दिनों दुनिया की भलाई अता करे। अल्लाह जिन्होंने जवाब दिया उनको मदीने वाले का सदका अता करे। ठीक है जी। सैयद आमीना कहती हैं, अब्बा जी पत्थर भी बोलते हैं, कंकर भी बोलते हैं। रुक के मैं हलचल भाई एक बात कहूंगा। एक ऐलान किया जाता है, हुजूर को 40 साल के बाद पता चला मैं नबी हूं, ये कहा जाता है उन्हें 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं तो एक बात जानता हूं, जब मक्के के पत्थरों को पता था आमीना के शिकम में नबी है, तो क्या मेरे नबी को नहीं पता था कि मैं खुद नबी हूं? अजीब मसला है लोगों का, कैसे कैसे अकीदे उठा के लाते।
किस किस नाली से उठा के ले आते हैं नजरिए। पत्थर जानता है ये नबी की अम्मी है, और माज़अल्लाह ये कह रहा उन्हें 40 साल के बाद पता चला था। आका फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, और मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम के लिए मिट्टी तैयार की जा रही थी। हैरत की बात है यार, उम्मती हो के नबी की शान घटाने पे लगे रहते हो। क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी और नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसास है। सैयद आमीना कहती है अब्बा जी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें। अगर बरकतें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा। आखिरी बात फरमाती फिर वो रात आ गई जिसमें मेरा लाल आने वाला है। आज की रात 12वीं शब सहरी का वक्त। कहती हैं कि मैं अकेली, घर में कोई नहीं, बेवां कोई नहीं। कहती हैं आज मुझे अब्दुल्ला की कमी का एहसास बहुत हो रहा था। बेटे की विलादत का वक्त है। मुझे डर था, मैं सोच रही थी काश आज अब्दुल्ला होते ना तो आमीना तन्हा ना होती, मक्के की 4-5 औरतें मेरी खिदमत में जरूर होती। कहती हैं कि जब वो रात आई मैं इस ख्याल में डूबी हुई थी। कहती हैं अचानक मेरे घर की दीवार फटी, 3 औरतें मेरे घर में तशरीफ लाई। एक रिवायत में 4 का भी तज़किरा है, 3 ले या 4 ले, जो चाहे रिवायत लें। का 3 औरतें मेरे घर में आई या 4 औरतें। कहती मैंने इतनी हसीन औरतें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कद लंबे लंबे, चांद से ज्यादा हसीन चेहरे। आके मुझसे कहने लगी मुबारक हो आमीना, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मैंने उनसे पूछा खातून कभी देखा नहीं हो कौन? कहने लगी एक कहने लगी मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। बोलो यार सुभान अल्लाह। दूसरी से मैंने कहा तू कौन? उसने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। मैंने तीसरी से कहा तुम कौन? कहा कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। मैंने चौथी से कहा तुम कौन? कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा उन्होंने मुबारकबाद दी, वो चली गई। मैं रोई, मेरी आंख से आंसू निकला। अभी रुखसार पे आया कि मेरा घर चांद से ज्यादा रोशन हो गया। मैंने देखा ये रोशनी कैसी है, मुड़ के सरहाने की तरफ देखा, एक चांद से ज्यादा हसीन औरत खड़ी है। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई है? कहा रब ने तेरा दाया बना के, तेरी दाया बना के मुझे भेज दिया है। कहा क्या करेगी? कहा जो एक औरत की खिदमत दाया करती है वो तेरी खिदमत जन्नत की हूरों की सरदार करने आई। मैं आई, अब फिर बारी आ गई, बात लगी होगी। सैयद आमीना कहती हैं सितारे बड़े नीचे आ गए। रिवायत है, ये आला हज़रत नहीं कह रहे हैं, आला हज़रत कहते तो हो सकता मुंह फटता, कहता हकीकत में लिख गए। नबी की अम्मी कह रही हैं सितारे मेरे आंगन में इतने नीचे आ गए मुझे डर लगा कहीं गिर ना जाए। अब हो क्या रहा, इधर सुन्नी घर सजा रहे हैं हुजूर की मिलाद की खुशी में, उधर रब ने जन्नत को सजवाया है मिलाद की खुशी में। हुक्म होता जन्नत सजाई जाए, जन्नत सजी। मालिक जन्नत तो है हसीन। कहा नहीं आज जन्नत को भी पता चलना चाहिए जिसके सदके में तू बनी आज वो आ रहा है। जन्नत भी सजाई गई। रब ने हुक्म दिया जिब्रील मिंबर लगाओ जन्नत में। हजरत जिब्रील ने मिंबर लगाया। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि हमारी हमद बयान करो। मिंबर पे हजरत मीकाईल ने रब की हमद बयान की। ऐसी हमद बयान की कि जन्नत का एक जर्रा झूमने लग गया। हमद मुकम्मल हो गई। रब ने फरमाया जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, जी रब्बे जलील का अपने मातहत फरिश्तों को लेके जाओ। किधर जाना? आमीना के दरवाजे पे। क्यों? मेरा महबूब आने वाला है। मेरा महबूब आने वाला है। अब जरा सुनना, जरा अकीदे की बात है। हलचल भाई ज्यादा परेशान है। मेरा महबूब आने वाला है, फरिश्ते आने लगे, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील। इजराइल थोड़े से रुके। रब ने फरमाया इजराइल तुम नहीं जाते। कौन है इजराइल पता है? सबकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, सबकी होगी मुलाकात। दुआ करो अच्छी शक्ल में हो जाए, वरना बड़े अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाएंगे। सबकी मुलाकात होनी है इनसे। मलकुल मौत रुक गए। रब ने कहा इजराइल तुम नहीं गए। मालिक एक बात कंफर्म करनी। क्या? का मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मेरा काम रूह निकालने का, और तेरा फैसला ये कि जब किसी की मौत का वक्त आ गया तो मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती है ना 1 मिनट बाद में, मौत अपने वक्त पे आनी है।
या अल्लाह मैं जानता हूँ आज मुझे कितनी माओं की गोद से बच्चे लेने हैं, कितने औरतों का सिंदूर छीनना है, कितने घरों का सहारा उजाड़ना है, कितने बूढ़े बापों की लाठियां लेके आनी है, कितने घरों का चिराग बुझाना है। मालिक आज मेरी ड्यूटी तो बड़ी सख्त है। ए अल्लाह अगर मैं चला गया मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा। रब ने फरमाया मलकुल मौत तू जानता है ना, जब किसी लाल को लेके आएगा तो माँ रोएगी, जब किसी बच्चे को लेके आएगा माँ तड़प जाएगी, किसी का शोहर लाएगा तो बीवी तड़पेगी, किसी घर से बाप लाएगा औलाद बिलकेगी। जब तू किसी के घर का सहारा लेके आएगा उसके घर वाले रोएंगे, जब किसी के घर का चिराग लेके चलेगा उसके घर वाले तड़प जाएंगे। और तुझे पता है ना मेरा महबूब आने वाला है, उसकी आमद की खुशी में हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं आज पूरी दुनिया में किसी के घर से रोने की आवाज ना आए, हर घर से खुशी के शादियानों की सदाएं आए। इसलिए मलकुल मौत चाह हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता फरमा दी। पूरे हो गए। अल्लाहु अकबर। सबकी छुट्टी, फरिश्ते आने लगे। वो तो रब की मर्जी के बगैर काम नहीं करते ना। जिब्रील कहते मालिक बताना अकेले अकेले जाना कि साथ में जाना। रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे हो, महबूब आ रहा है, मुबारकबाद देने जा रहे हो, अकेले नहीं, जमात दर जमात। अगर मैं कहूँ तो जुमले थे जमात दर जमात, हुक्म था जमात दर जमात, लेकिन मफहूम था जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना, अकेले नहीं। आज जुलूस लेके चलो। फरिश्तों ने कहा होगा अल्लाह चुप जाना है कि बोल के जाना। कहा जिब्रील वही नहीं है, आज पैगाम देके जा रहे हो, विलादत के मुस्तहिक है, चुपचाप नहीं, मुबारकबाद देते हुए जाओ। अब जो फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्रील कह रहे हैं सरकार की आमद मरहबा, मिकाईल कह रहे हैं सरकार की आमद मरहबा, सारे फरिश्ते मुबारकबादें दे रहे हैं। अगर आज सुन्नी आमद के नारे लगाता है तो ये शिर्क व बिदअत नहीं है, ये रब की भी सुन्नत है, फरिश्तों की भी सुन्नत बना। इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और हमारा नजरिया है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आका की आमद के नारे लगाने, फिर वो घड़ियां वो लम्हे जब आका पैदा हुए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी जिंदगी रहेगी ना तो फिर इंशाअल्लाह बातचीत हो जाएगी। यहाँ तक मैंने हुजूर की रात की बात की है। अल्लाह हुजूर की आमद की रात का सदका हम सबको अता फरमाए। अल्लाह हमको हमारे माँ बाप के साथ हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। जितने दीवाने हुजूर की महफिल में आए हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, सबके लिए रहमत बन के आए हैं। हुजूर पूरी कायनात के लिए, इंसान जानवर चरिंद परिंद दरिंद सबके लिए मेरा नबी रहमत बन करके आया है। हक तो यह है कि पूरी कायनात मेरे नबी की आमद का जश्न मनाए, इसलिए कि आज जो घरों में माएँ मुस्कुरा रही हैं मदीने वाले का सदका है। आज जो बेटियों को बाप देख के हंसता है मेरे नबी का सदका है। आज जो बीवियों का एहतराम हो रहा है ये नबी का सदका है। आज जो बाप के सामने बेटा गर्दन झुका के खड़ा मेरे नबी का सदका है। हर बाप वाला, बेटे वाला, बेटी वाला, माँ वाला, बहन वाला, सब पे लाजिम है किसी का झंडा लगाए ना लगाए मदीने वाले की आमद का झंडा जरूर लगना है। लगाएंगे इंशाअल्लाह। एक नारा मैं लगाऊं जवाब देंगे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसे नहीं सारे उलमा बैठे, इतने बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम बैठे, तो इतनी जोर से कलमा पढ़े कि ये अल्लाह वाले कलमे के गवाह बन जाए, कलमे के गवाह बन जाए। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जैसे